आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर कोई भी टेट हो, इनकी पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। आपको इसमें से बताना है कि सूर्य के नज़दीक जो है सबसे पहला ग्रह कौन सा है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम ग्रह आपका डी सही है, बुध है। सूर्य के निकटतम जो पहला बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, इसके बाद तीसरा आपका पृथ्वी है। ये आपका पहले नंबर पे हो गया, ये आपका दूसरे नंबर पे हो गया, तीसरे पे आपका पृथ्वी है। ठीक है। और जो है तीसरे के बाद आपका चौथे पे आपका मंगल है, पांचवे पे बृहस्पति है और छठे पे शनि है। छठे पे आपका शनि है और सातवें पे आपका अरुण है और आठवें पे आपका वरुण है। सातवें पे अरुण है, आठवें पे वरुण है। ठीक है। पहला आपका बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है और चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठवां शनि है, सातवां अरुण है और आठवां आपका वरुण है। अब हम बुध के बारे में भी जानेंगे कि बुध के बारे में भी जानेंगे। इसका एक प्लस पॉइंट और भी पूछ देता है। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हो गया। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है मकर रेखा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है मकर रेखा है। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ का मतलब क्या हो गया? आपका दक्षिण। ठीक है। और ये किस पे होता है? ये भूमध्य रेखा के। ठीक है। ये जो बी वाला है आपका दिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये उत्तर वाला दिया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। एक बार मैं दोबारा बात बता रहा हूँ आपको। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री जो है अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? इसमें से आपका कौन सा सही है? इसमें से आपका डी सही है। जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। अब क्यों होता है? अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई 22 ही दिसंबर को क्यों होता है। तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें जो है ना मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है। इसीलिए 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। लंबा दिन होता है। और ये जो घटना होती है, जैसे कि इस तिथि को जो है ये जो 22 तिथि है, 22 तिथि को जो है सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ता है। तो ये जो घटना होती है इसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति। ठीक है। इस घटना को हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब आते हैं हम आपका चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? वरुण का है कि बुध का है कि शनि का है कि शुक्र का? इसमें से आपका कौन सा सही है? इसमें से आपका सी सही है, शनि का है। ठीक है। शनि का है। और शनि के बारे में हम जानेंगे कि शनि के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा सी सही है चले जाओ। इसका एक एक ऑप्शन करके जो मेन है उसको करना चाहिए।
तो इसमें क्या है, शनि है, शनि के बारे में पढ़ेंगे। शनि जो है आकार की दृष्टि से, ठीक है, आकार की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। और जो है दूरी के हिसाब से अगर सूर्य से किया जाए तो ये आपका कितने स्थान पे है, ये आपका 6वें स्थान पे है। सूर्य के बाद अगर किया जाए, सूर्य के, मैं आपको पहला क्वेश्चन बताया था ना, ये आपका 6वें स्थान पे है। और हम जानेंगे कि शनि के जो है कितने उपग्रह हैं। शनि के कुल टोटल उपग्रह कितने हैं, शनि के जो है टोटल उपग्रह कितने हैं, 62 है, 62 उपग्रह है। इसमें इनमें से जो टाइटन जो है, ये जो टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और आपका ये बच रहा है बुध और शुक्र, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। और यहाँ पे बचा आपका वरुण बचा, ठीक है। वरुण के जो है 13 उपग्रह होते हैं। वरुण के जो है 13 उपग्रह होते हैं। 13 उपग्रह में जिनमें से इनके 2 प्रमुख हैं, वरुण के 2 प्रमुख हैं। दोनों का नाम है ट्रिटोन है, पहला आपका ट्रिटोन है और दूसरा आपका मेरिड है। मेरिड, ट्रिटोन और मेरिड है। अब आते हैं आज लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 5वां पे आते हैं कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा हम किसको कहते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। ध्रुव तारा, इसमें से आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी तारा को ही हम क्यों कहते हैं ध्रुव तारा, क्योंकि हम जो बताएंगे ना उसमें भाई वाई लगेगा, ठीक है। कहते हैं, क्यों कहते हैं हम, इसलिए इसमें एक बताएंगे कि जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के एकदम ठीक, मतलब एकदम ठीक ऊपर स्थित होने के कारण, ठीक है, एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम इसको उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। और जो ये ध्रुव तारा है ना, ये जो ध्रुव तारा है ना, ध्रुव मत्स्य तारा का एक समूह है। ध्रुव मत्स्य तारा का एक समूह है।